गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर और आपकी सिटीज बुक का 10th चैप्टर नेताजी का चश्मा पढ़ेंगे, जिसके लेखक बेटा स्वयं प्रकाश जी हैं। तो पहले स्वयं प्रकाश का लेखक परिचय देख लेते हैं। तो किसी भी लेखक परिचय को लिखने से पहले 3-4 बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो पहला तो फर्स्टली तो हमें जो लेखक परिचय है, आपकी जो बुक है उसमें बिना हेडिंग के दिया हुआ है, तो उसको आप हेडिंग से लिखेंगे। तो हेडिंग आप कैसे बनाएंगे? जो फर्स्ट हेडिंग है वो आप बनाएंगे जीवन परिचय। मतलब जीवन परिचय के हेडिंग में आप लिखेंगे कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, और उनके बच्चों का नाम पता हो। तो उसके बाद उन्होंने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद उन्होंने कहाँ नौकरी की, नौकरी करने के बाद वो उन्होंने और यदि और कोई कार्य किया है तो वो सारा इसमें लिखेंगे। उसके बाद उन्होंने कैसे वो साहित्य जगत में आए, यहाँ तक की डिटेल जो है वो सारी आप जीवन परिचय में लिखेंगे। तो स्वयं प्रकाश का देखिए जीवन परिचय। स्वयं प्रकाश का जन्म बेटा 1947 में इंदौर में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है। इनका जो बचपन है बेटा वो राजस्थान में बीता था, और इन्होंने मैकेनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। उसके बाद औद्योगिक प्रतिष्ठान में उन्होंने क्या की थी, नौकरी की थी। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया, अपनी इच्छा से स्वैच्छिक मतलब अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति मीन्स रिज़ाइन दे दिया, और वो भोपाल में रहते थे। इसके बाद उन्होंने वसुधा पत्रिका के संपादन कार्य से वो जुड़ गए और साहित्य जगत में आ गए। इसके बाद लिखेंगे बेटा इनका निधन कब हुआ। तो आपकी जो बुक है उसमें निधन दिया हुआ नहीं है बेटा, लेकिन इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो स्वयं प्रकाश जी की जो मृत्यु है बेटा वो हुई आपकी 7 दिसंबर 2019 7 दिसंबर 2019 को जो है उनकी मृत्यु हुई थी बेटा। इसके बाद लिखेंगे बेटा ये जो स्वयं प्रकाश जी हैं बेटा, ये रक्त कैंसर से पीड़ित थे और इन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, और जब इनकी मृत्यु हुई तो इनकी आयु 72 वर्ष थी। ठीक है, ये सारी डिटेल आपके निधन में लिखेंगे। इसके बाद लिखेंगे बेटा इनकी रचनाएं हेडिंग डालेंगे। रचनाएं बेटा इनकी कहानियाँ अलग, उपन्यास अलग, ठीक है, जो भी संस्मरण है वो अलग, कहानी है वो अलग, जो काव्य संग्रह है यदि कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने लिखा है तो वो सारा अलग लिखेंगे। यदि इन्हें कोई सम्मान प्राप्त हुआ है तो सम्मान हेडिंग डाल के, पुरस्कार हेडिंग डाल करके उसको आप अलग लिखेंगे। ऐसे तो देखिए स्वयं प्रकाश जी का कि इनकी प्रमुख रचनाएं जो है वो निम्नलिखित थे। जैसे देखिए इनकी जो कहानी संग्रह है बेटा वो 13 ही हैं जिनको प्रकाशित किया गया है, अर्थात जिन पर इनके साइन थे, जिनको प्रकाशित किया गया है वो 13 ही थे जो प्रकाशित हो चुके हैं। और इन्होंने 5 उपन्यास भी लिखे बेटा। जो उपन्यास है वो कितने लिखे, इन्होंने 5 लिखे। इनकी कहानियाँ जो उपन्यास है वो आपके सामने दिए हुए हैं, आप लिख लेंगे। इसके बाद इन्होंने कौन सा सम्मान प्राप्त किया, तो इन्हें काफ़ी सम्मान मिले हैं। पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से इन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। इतना आप रचनाएं में लिखेंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे बेटा साहित्यिक विशेषताएं। साहित्यिक विशेषताएं में ये होता है बेटा कि जो भी लेखक है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं में, अपने गद्य भाग में, अपने साहित्य में किस विषय पर ज़्यादा बल दिया है, किस चीज़ पर ज़्यादा इन्होंने लिखा है, किस विषय को इन्होंने ज़्यादा उजागर किया है रचनाओं में। तो जो स्वयं प्रकाश जी थे उन्होंने अपनी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध लिखा है ज़्यादा। ठीक है, वो सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय, लिंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ, उसके विरोध में क्या उठाना चाहते थे, आवाज़ उठाना चाहते थे। और इनकी जो शैली है कहानियों में वो किस्सा गोई रोचक शैली है, उसमें इन्होंने अपनी कहानियाँ लिखी हैं। इसके बाद होता है लास्ट हेडिंग लिखेंगे बेटा भाषा शैली। अब भाषा शैली में क्या होता है बेटा कि जो भी लेखक है जिसके बारे में आप लिख रहे हैं, उन्होंने अपनी रचनाओं में कैसी भाषा का प्रयोग किया है, अपने साहित्य में किस भाषा का प्रयोग किया है, भाषा सरल और सहज है, कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, तत्सम तद्भव, देसी विदेशी, कैसे शब्दों
उन्होंने प्रयोग किया है वो सारा लिखेंगे। इसके बाद उन्होंने अब जो भाषा है वो भावानुकूल है, क्योंकि भाव के अनुकूल तो लिखते ही हैं कि जैसी जिस भी विषय पर, जिस भी कहानी, जिस भी विषय पर लिख रहे थे उसके अनुकूल भाषा का होना बहुत ज़रूरी है। प्रसंगानुकूल है, प्रसंग के अनुकूल है, भाव के अनुकूल है भाषा। अपनी रचनाओं में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ भाषा शैली का प्रयोग किया है। इसके बाद लिखेंगे बेटा कि जो है उन्होंने, इनको कलम का जादूगर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत अच्छा लिखते थे। तो थोड़ा बहुत इनके बारे में सारी डिटेल्स जो है वो आप कहाँ लिख देंगे, आप इनके भाषा शैली में लिखेंगे। तो ये जो जीवन परिचय है बेटा आपका, ये यहाँ पूरा हो जाता है। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। पहली हेडिंग लिखेंगे आप जीवन परिचय, उसके बाद इनका निधन का लिखेंगे। उसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं अलग अलग करके लिखेंगे। वो कहानी संग्रह इनका अलग लिखेंगे, उपन्यास इनके अलग लिखेंगे आप। इसके बाद इन्हें कौन कौन से सम्मान मिले, पुरस्कार या सम्मान हेडिंग डाल करके वो सारा लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे इनकी साहित्यिक विशेषताएँ, इन्होंने कौन कौन अपने साहित्य में किस किस विषय पर ज़्यादा बल दिया है। इसके बाद लिखेंगे भाषा शैली। इस तरीके से आपका जो जीवन परिचय है वो बेटा कंप्लीट हो जाएगा। ओके।